आप जानेंगे अगला स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या समझ लीजिए। इसका मतलब है कि इनका अनुपात जो होगा वो स्थिर होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए हमने क्या बनाया, पानी, तो पानी के लिए क्या चाहिए, दो चीज़, H2O, ये ना, तो ये बनेगा हमारा H2। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने दो हाइड्रोजन लिया है और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या आया, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कांस्टेंट होगा, उनके द्रव्यमानों का। जैसे क्या होगा कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व हैं उनके भारों का अनुपात, अर्थात उनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप सुने होंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। हाइड्रोजन कितना होता है, 1। इसके बाद ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसीलिए उस दिन आपको याद करवाए थे। चलिए अच्छा, ऑक्सीजन हो गया, थोड़ा सा मुझे बताइए सोडियम कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक बताइए, 11। मैग्नीशियम का बता दीजिए तो, हाँ मैग्नीशियम बताइए, 12। ऐसे आपके तत्वों के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। अब देखिए थोड़ा से, ये तो हो गया इसका परमाणु क्रमांक, क्या है, अब मैं इसका लिख रहा हूँ परमाणु भार। ध्यान दें, हाइड्रोजन का परमाणु भार भी एक ही होता है। क्लियर। बात करें ऑक्सीजन के तो इसका होता है 16। अगर बात करें सोडियम के तो इसका होता है 23, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा, और मैग्नीशियम इसका होता है 24। अब ध्यान सुनिएगा, किसका अनुपात नियत होगा, स्थिर होगा, ये जो हमारे क्या लिया है परमाणु भार, इनका अनुपात बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1। तो कितने लिए गए हैं, 2, तो 1 गुणे 2, यही ना, हाइड्रोजन को हो गया, मतलब H2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो क्या करेंगे 16 गुणे 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 16। क्लियर। अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो इनका अनुपात क्या होगा, 1:8, 1:8। क्लियर। इसका मतलब हो गया कि जब भी हम पानी बनाएंगे तो उनके भारों का अनुपात कितना लेना पड़ेगा हमें, 8, 1:8 हमेशा। जैसे मान लीजिए कि हमें 90 ग्राम पानी बनाना है, कितना, तब हमें कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। देखिए H2O, तो इसमें कितना है, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना होता है 16, ये ना 16×2। इसका मतलब है कि 1 मोल, तो 1 2 है ना, तो 1 गुणे 2 2। क्लियर ना, तो कितना हो गया, 2 और 16 18। क्लियर, 18 हो गया। इसका मतलब 1 मोल पानी बनाने के लिए हमें 18 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो 90 ग्राम बनाना है तो कितने मोल चाहिए हमके, देखिए 1 मोल बराबर 18 ग्राम, कितना, 18 ग्राम। तब मैं बोलूँ 1 ग्राम बराबर कितना मोल, तो 1/18 मोल, तो 90 ग्राम में
तो 90 गुणे 1/18 काट देंगे 5 मोल। समझ गए? 5 मोल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? समझ रहे ना? 5 मोल की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से मैं आपको अगर दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए अमोनिया का नाम सुने हैं? अमोनिया जिसे बोलते हैं NH। अब ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इसको कैसे लिखते हैं? N7 और 14। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 1H1। ठीक है, तो हो गया 14 और ये हो जाएगा 1 गुणे 3, तो 14 संबंधे। इसका मतलब जब भी हम लेंगे तो 14 संबंधे 3 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जो भी अनुपात आएगा वो 14 संबंधे 3 का ही रहेगा। ठीक है, तो क्या इसकी परिभाषा बनेगी? परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं उनका द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर होता है। क्लियर हो गया ना? समझ गए? एग्जाम्पल भी लिख लेंगे आप लोग। ठीक।